and that is working in the international company Persist Ventures. Working for full-time role, currently at a package of 24 LPA. I applied to various platforms. There's a platform called Glassdoor, Internshala, Indeed. I applied to all of them. And पहले उन्होंने actually they were at that time they were recruiting from India. They recently started recruiting from India. ये क्वेश्चन पूछना बनता है मेरा, आपकी सीजीपीए क्या रही थी? CCPA तो मेरी साथ है। फिर उन्होंने बताया हैकाथॉन है, एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और स्टार्टर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और 3 दिन में बनाना था, और अगर वो बन जाता है तो और अच्छे से बनाता है तो यू आर क्वालिफाइड। Hello guys, welcome you all to the today's session. Today's session is going to be a very important one because आज का जो हमारा सेशन है वो एक iOS इंजीनियर के साथ है and that is working in the international company Persist Ventures. So I welcome you to the today's session. So can you tell us more about yourself? Sure, but my name is Abhiraj Bakshali, and I'm a iOS developer at Persist Ventures, working for full-time role, currently at a package of 24 LPA, having current base salary of 10 LPA at the moment. So वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Why you thought of iOS? Because काफी चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड कैन यू ब्रीफ अस मोर अबाउट ऑन दिस कि iOS क्या होता है इंजीनियर? सो इट विल बी ग्रेट। तो बेसिकली iOS ऐप डेवलपमेंट हम लोग आईफोन और आईपैड के एप्स बनाने के लिए करते हैं, और हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एक्सकोड। एक्सकोड से हम लोग आईफोन, आईपैड, फिर इवन वॉच ओएस एक एक्सटेंशन आता है जिसे हम आई वॉच के भी ऐप्स बना सकते हैं। और अभी लेटेस्ट एक डिवाइस वो लोग उन्होंने लॉन्च किया है विजन प्रो करके। अभी डिवाइस लॉन्च नहीं हुआ है पर उसका फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है, उसके लिए भी ऐप्स बना सकते हैं इमर्सिव स्पेस। तो जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो है स्विफ्ट। स्विफ्ट 5.5 करंटली आता हूँ, और द सॉफ्टवेयर वी यूज इज एक्सकोड। और जो स्टार्टिंग कैसे की, लाइक इनिशियली मेरा भी प्लान नहीं था कि सीधा iOS से स्टार्ट करना है। इवेंचुअली no plan comes fully formed, like until you work on it. Whenever you work on something, as long as you work, things will become more clear. राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अभी iOS का मतलब जैसे आपने बताया, ओके, मतलब कि आप जो आईफोन के उसके एप्स बनाते हैं, राइट? At वाओ, the moment, दैट्स iPhone does it. हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपकी वहां तक आपने मतलब उसके लिए स्टडी कैसे करी? वो रिसोर्सेस मतलब आपने कहाँ कहाँ से स्टडी करी? एंड आपको यहाँ पे मतलब बिकॉज आज की डेट में इंटरनेशनल कंपनी मतलब इट्स रियली हार्ड, और आपने भी देखा होगा किसी को इंटरनेशनल की मतलब इंटर्न मिली हो तो यार एक रिस्पेक्ट जो होती है वो वैसे इतनी हो जाती है ना? Yes, तो वो कैसे है? like, which resources I use. स्टार्टिंग में मैंने एक वेबसाइट से ही कोडिंग करना शुरू किया था, कोड अकेडमी। यू वुड हैव नोन अबाउट दैट। कौन सी? बाकी यूट्यूब से कोड अकेडमी इज अ वेबसाइट फॉर कोड अकेडमी, कोड अकेडमी? CODE कोड कोड अकेडमी, एक्चुअली ए नहीं है, ओके कोड ओके, अकेडमी, कोड ओके codeacademy.com। तो उसमें फ्री कोर्सेज अवेलेबल है काफी लैंग्वेज के लिए, पाइथन, जावा, स्विफ्ट। ओके। वैसे मैंने स्टार्टिंग की थी पाइथन से, बेसिक प्रोग्रामिंग की क्या होती है, फिर स्विच ओवर टू जावा। देन आई ट्राइड बेसिक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, बट इट वाज नॉट द थिंग फॉर मी। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई ट्राइड iOS एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। और उस पर काम करते करते मुझे लगा कि आई कंपेयर्ड बोथ एंड्रॉइड एंड iOS एंड फाउंड कि एंड्रॉइड में जो डेवलपर्स हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं, राइट। और हर कोई एंड्रॉइड की तरफ ही जा रहा है। तो ग्रेजुअली अगर मैं भी उसी भीड़ में जाऊं तो फिर मेरे तो इंटर्नशिप में अपॉर्चुनिटी कम ही हो जाता है। और कोई उस टाइम iOS ट्राई भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटीज इंडिया में कम है, वो फॉरेन में ज्यादा हम्म। है। यूएस में आईफोन यूजर ज्यादा थे उस टाइम, अभी तो इंडिया में ही बढ़ रहा है। तो उस टाइम यूएस में आईफोन ज्यादा था, iOS डेवलपमेंट्स की मांग भी ज्यादा थी उस टाइम। अभी इंडिया में जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है आईफोन मार्केट में, जब से आईफोन 11, जब से उन्होंने एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया इंडिया में, तब से आईफोन यूजर्स की भी डिमांड बन गई, क्योंकि आईफोन भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इंडिया में। तो ग्रेजुअली इंडिया में फॉरेन में दोनों में डिमांड बढ़ी, तो मुझे लगा कि एक ग्रोथ है इस फील्ड में, जो एक अनटैप्ड पोटेंशियल है जो अभी तक बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। तो उसमें why not? देखा जाएगा, होता है नहीं होता है। पर एक चीज है कि रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने एंड्रॉइड ट्राई किया। तो इंडियन यूट्यूबर्स तो नहीं मिलेंगे ज्यादा ज्यादा, फॉरेन यूट्यूबर्स मिलेंगे। there's a popular YouTuber called Seen Allen, if you've heard of, तो and मतलब Ray Wenderlich। कि बेसिकली यूट्यूब पे ही गए या फिर और भी कोई रिसोर्सेस है? आपने एक बताया कोड अकेडमी, मतलब कोड अकेडमी जो भी है। अकेडमी से मैंने बेसिक स्विफ्ट कोर्स किया। ओके। फिर यूट्यूब में मैंने देखी कौन सी रिलेवेंट किताब है, इसलिए मैं खरीद सकूँ थोड़ा।
पढ़ के। तो बुक आती है मास्टरिंग स्विफ्ट 5, वो खरीदी। फिर स्विफ्ट यूआई कुकबुक। स्विफ्ट यूआई इज द framework for building in latest framework for building iOS apps. Earlier it was UI kit. Now ओके। Apple has changed it to Swift UI, but we use both. Like for older versions we use UI kit. हम्म। तो जब मैंने किताब, लाइक एक रिसोर्स से सब कुछ नहीं मिल सकता, अलग अलग रिसोर्स एक्सप्लोर करने नहीं, वो पड़ते तो हैं। तो मैंने सही पहले बात। वेबसाइट से पढ़ा, फिर किताब से, फिर यूडेमी की जो कोर्स था, यूडेमी का एक कोर्स है एंजेला यू करके, एंजेला यू iOS बूट कैंप। वो आई थिंक हम्म। बेस्ट कोर्स था मेरे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए iOS डेवलपमेंट। उन्होंने हर एक कॉन्सेप्ट एकदम इजीली समझाया है विद एग्जांपल, पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है। तो आई वुड रिकमेंड दैट फॉर एनी person who is willing to learn iOS development, any beginner. That's the course हम्म। I would recommend. And the second course I would recommend is 100 Days of Swift UI. 100 Days Swift UI. ओके। 100 Days of Swift UI. That's a freely available course on YouTube. Anyone can pursue that. तो राइट। उसमें हर एक दिन के हिसाब से उन्होंने 10-15 मिनट की वीडियो डाली है हर एक iOS कॉन्सेप्ट के लिए, फ्रॉम बेसिक स्विफ्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल टू देन ग्रेजुअली गोइंग अप टू स्विफ्ट यूआई ट्यूटोरियल। सो आई वुड रिकमेंड दैट फॉर बिगिनर्स। देन उसके बाद जो है Udacity, if you have heard of Udacity, have you heard of that? Just like Coursera, there's a website called Udacity. So it ओके। offers premium certification for that. Regardless of the certification, like even if you don't complete it, you would know enough to make an impact on iOS. So I तो personally, it's a bit सर्टिफिकेशन costly मतलब कि more, इफ यू कंप्लीट द कोर्स तुमको सर्टिफिकेशन मतलब मिलेगा, बट वो yeah, सर्टिफिकेट का वैल्यू रहता है? value रहता है, value रहता ऐसा मतलब क्या, मेरे को लगता है कि सर्टिफिकेट तो क्योंकि काफी लोग देते हैं, हाँ यूडेमी का कोर्स कर लिया सर्टिफिकेट मिल गया, ये कोर्स कर लिया सर्टिफिकेट है। मिल गया। वैल्यू मेरी नॉलेज में रहता है, सर्टिफिकेशन में रहे या ना रहे, मैं तो नॉलेज आ जाएगी हाँ, वो नॉलेज में रहता है, ये बात सही है। लास्ट में और काउंट सर्टिफिकेट की होता वजह से हम लोग है। करते भी हैं। जस्ट आप प्रूव कर सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, हाँ, वो आई चीज गेन है। बट ये है कि हाँ, तो मैं बात कर रहा था यूडेसिटी के बारे में। तो हाँ, दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, दैट कॉस्ट अराउंड 5000 रुपीज पर मंथ। वेरी एक्सपेंसिव दो। लेकिन आज वो वर्थ इट है। स्ट्रक्चर्ड है, हाँ, कोर्स बहुत प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है। तो लाइक if you are able to save up enough money, then you can pursue that. That cost around 5,000. It's called Udacity iOS Developer Nano Degree Program. Though I dropped out of the program in midway because I had little unforeseen circumstances. So, and what happened is कॉलेज खुल गया, फिर सेमेस्टर के एग्जाम्स हो गए, तो फिर हाँ वो। साथ में एकदम मैनेज नहीं हो पाता। तो आफ्टर दैट आई रियलाइज कि द बेस्ट वे इज टू pick up any project and start working on it, regardless of your knowledge level, how much you know. Like you will know more when you're working on a project. Like you can't learn everything from documentation, from YouTube, from tutorials. Right? Otherwise, if you keep learning from tutorials, you will fall into a tutorial forgetting. That's basically a ट्यूटोरियल ट्रैप काइंड ऑफ थिंग। सो आप ट्यूटोरियल देखते रहेंगे हर एक चीज के लिए, और आप एक्चुअली लास्ट में तो सीख नहीं रहे हैं। जैसे आप कुछ खुद से करने बैठेंगे कोड, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को आता ही नहीं, मैं तो ट्यूटोरियल देखा था भूल गया। हम्म। तो मेन चीज है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पकड़िए, ये जरूरी नहीं है आप ही का प्रोजेक्ट हो। गिटहब पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट का। कोई स्टार्टिंग प्रोजेक्ट क्लोन कर लीजिए, फिर उस पर अपना एक एक्सटेंशन लगाइए, उसी की तरह अपना खुद का बनाइए। पहले मिमिक कीजिए कि कैसे उन्होंने बनाया था। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी हैं कि वो लोग जैसे कि बहुत लोग जो है मैसेज ऐप बनाते हैं, चैटिंग ऐप बनाते हैं, वेदर ऐप बनाते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे वो बना रहे प्रोसेस में मिमिक कीजिए, वैसा ही ऐप बनाइए। फिर आप खुद का एक ट्राई कीजिए, आप खुद से इम्प्लीमेंट करने विथ योर ओन चेंजेस, विथ। और फिर जब आप ऐसे ग्रेजुअली सीखते सीखते आप खुद का ऐप बनाना सीख जाएंगे। ओके, दैट्स ओके, मतलब दैट इम्प्लीमेंट इट करते रहो डिपेंड्स। साथ साथ। इम्प्लीमेंट करते हैं साथ साथ, ये नहीं Right. ट्यूटोरियल पे एकदम निकल जाए। मतलब बस हम थोड़े लोग होते हैं, बस देखते रहते, इट्स नॉट। और फिर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आई डोंट थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ। और मेरे को भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने अचानक स्टार्ट किया iOS डेवलपमेंट। मेरे मेरे को बस बेसिक स्विफ्ट नॉलेज थी, और जिस हम्म। मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे हैं और कैसे वो ऐप बना रहे हैं वो देखा है एग्जैक्ट की प्रोसेस क्या है। फिर उनको मिमिक किया, हर एक मतलब लेफ्ट साइड में वीडियो चल रही है, राइट साइड में कोड कर रहा हूँ साथ साथ। फिर करते करते फिर मैं फिर उसी तरह मैं खुद का फिर ऐप बनाया, उसी के ऐप में थोड़े चेंजेस करके अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन बनाया, वो डाला गिटहब पे। फिर जो है धीरे धीरे हो गया। ग्रोथ। तो जैसे परसिस्ट वेंचर्स काफी एक बिग कंपनी, तो वो वहां तक कैसे आप पहुंचे, मतलब कैसे, किस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? मैं अप्लाइड वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म ग्लास डोर, इंटर्नशाला, इंडीड, आई अप्लाइड ऑल ऑफ देम। एंड पहले उन्होंने एक्चुअली दे वर एट दैट टाइम दे वर रिक्रूटिंग फ्रॉम इंडिया, रिसेंटली स्टार्टेड रिक्रूटिंग फ्रॉम इंडिया। सो दे
दे एक्सेप्टेड माई अपलोड माई रेज्यूमे, सेंट इट तो देयर। मतलब उन्होंने दे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म से आपने ये कहा था, करा था? मेरे को दोनों में मिले थे, ग्लास डोर इंटरनेशनल दोनों में उनका। अच्छा, इंटर्नशाला में भी ऐसी कंपनीज रहती हैं? साथ ही वैसे वैसे उन्होंने डाल के रखी थी कि इन केस अगर कोई मिल जाए इंटर, तो उन्होंने जस्ट मैंने रेज्यूमे अपलोड किया था, पर ये नहीं कि उन्होंने इंटरनेशनल से ले लिया। दे saw my resume, saw my GitHub project, and then they redirected me to their website in which they were hosting a hackathon. तो उस ओके, हैकेथॉन में हम लोग पार्टिसिपेट करना, द ऐप विच वी आर करंटली वर्किंग ऑन, वी हैड टू मेक अ क्लोन ऑफ दैट, बेसिकली मेक अ स्टार्टिंग user interface for that, like a starter app, before ओके, working on ओके, project from scratch. And if we our project live up to their expectation, then we will get selected. So that's ओके, what happened. Three people got selected, me and two others. ओके, But I'm the मतलब कि youngest one. इंटर्नशाला, और आपने एक को बताई थी वेबसाइट, वो क्या थी? Class two. ग्लास डोर। हम्म। हाँ, तो उसमें आपने अप्लाई करा था, उससे आपको उन्होंने मतलब जो भी अपना, आपने गेटअप वगैरह उसमें ही अपलोड करा हुआ था अपना? हाँ, अपलोड करा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने देखा, उन्होंने वो आपको अपनी वेबसाइट पे हाँ, बुलाया, पर उन्होंने वेबसाइट से उसको हैकर? सिलेक्ट नहीं कर लिया। हाँ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट किया। फिर उन्होंने मेन उसमें प्रोवाइड किया था अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, बेसिकली उनका, लाइक व्हाट्सएप नंबर, उनकी उनकी मेल आईडी। उन कम्युनिकेशन फिर वहां पे हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हैकाथॉन है, फिर एक वीडियो उन्होंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, और स्टार्टर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, और 3 दिन में बनाना था, और अगर वो बन जाता है तो, और अच्छे से बनाता है तो यू आर क्वालिफाइड। और तो बेसिक वो इंटरव्यू आपने हुआ कर था, लिया, क्वालिफाई रहो? तो वो हो गया 3 दिन में। तो ऐप बनने के बढ़िया। बाद बेसिक इंटरव्यू लिया था कि उन्होंने गिटहब के बारे में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया वो सब, और कोई पूछ रहे थे, और बेसिक स्विफ्ट क्वेश्चंस, दैट्स इट। और वैसे इंटर्नशाला पे गिटअप की भी आईडी अपलोड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है गिटअप का। नहीं, इसमें कॉन्टैक्ट आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी, गिटहब। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो रिज्यूमे में ही डाल सकते हैं जैसे जो बनता है। मेल तो कहा, कुछ कुछ में तो रेज्यूमे अपलोड नहीं होता, इंटरशाला वाले ही करना पड़ता है, पर इसमें आप राइट, लिंक्स में राइट। डाल सकते हैं। तो यू हाँ, कैन लिंक्स पुट में योर मेल। रेज्यूमे ऑन गिटहब आल्सो अच्छा, तो उन्होंने एज अ आपको मेल रीडिंग। के थ्रू ही करा था कॉल? हाँ, मेल के ओके। थ्रू दे कंफर्म माय जॉब। तो उन्होंने हम्म। ऑफर लेटर भेजा था। क्या? अच्छा, मेल के थ्रू ऑफर लेटर भेजा था कि हाँ, मेल के हैकाथॉन थ्रू में ऑफर लेटर पार्टिसिपेट करो भेजा एंड ऑल? था। हाँ, मेल के थ्रू हैकाथॉन पार्टिसिपेशन में भेजा था, और जब हो गया मैं क्वालिफाई, तो मेल ही के थ्रू उन्होंने ऑफर लेटर भेज दिया था कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ अच्छा, दिस। इसका मतलब है कि लिंक्डइन वगैरह ये सब अपडेट करके रखना चाहिए, क्योंकि कंपनीज देखती हैं, मतलब ये चीजें खास बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट रहती हैं। लिंक्डइन, गिटहब, खासकर गिटहब हर गिटअप एक से प्रोजेक्ट खास। अपडेट रहना चाहिए। और खासकर उसकी रीडमी फाइल, मतलब बहुत लोग कोड करके छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखते ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि प्रोजेक्ट है किस बारे में। एब्सोल्युटली राइट। अगर ऐप है तो आप उसके क्या कहते हैं, अपनी स्क्रीन, आपने आपकी जो ऐप स्क्रीन है, हम्म, उसका कैनवा पे बेसिकली आप, कुछ नहीं, कैनवा पे आप एक पेज बना लीजिए, वही डाल दीजिए। फिर रीडमी फाइल अपडेट कीजिए हर एक प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में लिखिए क्या प्रोजेक्ट है जिसके बारे में, दैट लीव्स एन इम्प्रेशन। और तो फिर आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि इंटरनेशनल है तो टाइम का इशू रहता होगा, तो टाइम पे इश्यू मैनेज का? रहता है, आई हैव टू वर्क इन यूएस टाइम जोन में। मैनेज, बेसिकली आई बीन अ नाइट अच्छा, आउल माई मतलब सेल्फ। टाइम रहता कब है, कब आप काम, मतलब रात का रहता है या मॉर्निंग के रात रात आफ्टरनून? रात रात का वर्क रहता है? रात पे रहता है। वेल, रिमोट जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट यू हैव हम्म। टू मेंटेन अ डेडलाइन, लाइक दे सेट अप अ डेडलाइन फॉर कंप्लीट मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स पर वीक, पर मंथ। पर ये आपको डेली बेसिस फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट यूजुअली वो लोग कहते हैं दे एडवाइज टू वर्क एट नाइट आवर्स, बिकॉज यूएस टाइम जोन, इंडिया इंडियन टाइम जोन, लाइक 11:30 घंटे का डिफरेंस है। हाँ, और वो उसी डिफरेंस टाइम रहता वो है। लोग रिव्यू भी करते हैं, चेक भी करते हैं क्या काम चल रहा है। मेरे को उसी टाइम ही करना पड़ता है, और उसी टाइम ही मिलता है। क्लास अगर 5 शाम तक है, तो फिर उसके बाद खाना खाऊंगे रात 7-8 बजे तक, टाइम का मिलेगा। तो आप दस कितने बजे बजे से तक स्टार्ट जागते करते हो मोस्टली? 3-4 4 बजे। 4 बज जाता होगा क्योंकि काम रहता होगा पूरा। तो ओके, तो हाँ, तो चलो ओके, 10 से 4 समझ लीजिए, 6 घंटा हो गया। वही चीज रहेगी। तो काफी अच्छी तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो आप कोई एडवाइस देना चाहोगे दूसरों को? क्या मतलब एडवाइस एडवाइस देना चाहोगे, क्योंकि एक आईएएस इंजीनियर से एडवाइस मुझे भी चाहिए। बताइए, मतलब क्या हम कर सकते हैं, कैसे लोग आगे वो बढ़ सकते हैं, मतलब कैसे डिस्कवर करना चाहिए, जैसे आपने डिस्कवर कर अपना पैशन, मतलब क्या एडवाइस रहेगी वो? यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू ट्राई न्यू थिंग्स। मेन चीज है क्यूरियोसिटी, लाइक आप लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ते रहिए, मीडियम में आप पढ़ सकते हैं हम्म। बहुत, फिर हैकर न्यूज, हर वेबसाइट से पढ़ते रहिए, ट्राई करते रहिए। एक चीज पे अगर आप कोई एक चीज ट्राई करें, आप
ट्राई करें आपको लगेगा कि वही चीज तो सही नहीं होगी ना, मतलब आप हम्म। एक कुछ आपने कुछ महीने परस्यू किया, तो कुछ दिन बाद आपका शायद मन बदल गया कि अच्छा है कि नहीं, तो ऐसे ही आप यू शुड बी क्यूरियस इन ट्राई मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक कोर्स कर रहे हैं अचानक दूसरे कोर्स पे जंप कर लीजिए, ऐसा नहीं, पर हैव टाइम लिमिट्स। और जो भी है, आप कोई भी चीज ट्राई करने में अफ्रेड नहीं, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ट्राइंग आउट न्यू थिंग कि। और मेन चीज है कि जब भी आप कुछ नया चीज ट्राई कर रहे हैं, आप उसके बारे में पढ़िए कि उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है, मार्केट में रेलिवेंट है कि नहीं, फिर हम्म। क्या इससे जॉब रेवेन्यू जनरेट हो सकती है कि नहीं, इस पे जॉब मिलेगी कि नहीं, ये भी आप कंसिडर करें। पर इफ यू वांट टू ओनली कोड फॉर योर पैशन, दैट्स आल्सो राइट, लाइक आप सिर्फ अगर पैसे के लिए थोड़ी ना कोडिंग की जाती है कुछ हाँ, डेवलप वो भी करने के सही लिए। कहा। मैं भी पैशन के लिए करता था, तब जाके मेरे को पैसे मिले, पर पैसे के लेकिन लिए करता पता अगर आज की बात करें ना, तो काफी लोगों ने सीएससी इसलिए लिया क्योंकि ट्रेंड पे चल रही है। नहीं, वही बात, तो कि ट्रेंड हाई चेंज भी हो पेस जो जाता नहीं, हाईएस्ट जो है। पेइंग जॉब है वो सीएससी ब्रांच में ही मिलेगी, कोडिंग करो, कोडिंग करो। मे बी मेन डिफर मेन चीज ये मैटर करता है कि इंटरव्यूज में कि हाउ वेल यू आर एबल टू कोड, आर यू एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट। बाकी बहुत एक हद के बाद सीजीपीए भी उतनी मैटर नहीं करती है, दैट्स अ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। और यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए, यू शुड एक्सप्लोर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एज वेल। हो सकता है आपको दैट्स अ कॉलेज में रियली ना गुड थिंग। मिले, या फिर कभी हो सकता है कि आपकी सीजीपीए कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी, आपकी राइट। तबीयत खराब हो गई, फिर सीजीपीए डाउन हो गई, फिर प्लेसमेंट से जस्ट पहले, तो लोग एक सेट ट्रैक सोच के रख लेते हैं मन में कि स्कूल से पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे, अच्छे कॉलेज में हाई पेइंग जॉब लग जाएगी, वही फिर सही अगर नहीं कहा। लगता फिर नहीं। तो फिर इसलिए आप दिक्कत। अपने स्किल को ब्रश ऑफ करते रहिए अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और एक अब यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन स्किल्स, ये नहीं कि आप कॉलेज से डिपेंडेंट है कि कॉलेज आपको कराएगा बिल्कुल। प्लेसमेंट। बिल्कुल। ये बात। तो ओके फाइन, अभी एक क्वेश्चन पूछना बनता है मेरा, आपकी सीजीपीए क्या रही थी? सीजीपीए तो मेरी 7 है, हाँ। 7 से। 7। ओके, तो जिनको भी लगता है ना कि सीजीपीए कम आई है, नहीं कर सकते, तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। कि फाइन, मैटर करती है सीजीपीए, लेकिन ऐसा नहीं कि कम आई है तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि काफी लोग भाई डिप्रेस हो जाते हैं ऑनेस्टली। भाई मेरी भी सीजीपीए पहले बहुत ज्यादा थी, फिर अचानक से कम हो गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ, अब वो तो नहीं बताऊंगा अब। तो 9 से ले रिलेशनशिप इश्यूज। वही वही तो 9 से लेके 7 हो गया, तो मैं सोचता रह गया अब क्या करूं, अब तो नहीं मिलने वाली कॉलेज रिप्लेसमेंट, खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं फिर उतना एकेडमिक्स में ज्यादा फोकस नहीं करता कि इनफ टू पास, इनफ टू गेट गुड इनफ मार्क्स अबव एवरेज, दैट्स इट। ये नहीं कि एकदम पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ, क्लास जा हम्म। रहा हूँ सारी, सब पढ़ रहा हूँ एकदम, हर एक एक सब्जेक्ट, नहीं, फिर वो उसके सही। बाद बड़ा आउटपुट क्या रहेगा उसका। तो मैं सोच रहा हूँ मेन चीज मेरे को जो आता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि वो मैं बिल्कुल। कर सकता हूँ। नहीं, वो चीज सही कही, काफी लोग भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बेसिकली ये है कि हाँ, एक्सप्लोर करो, और जो डिफरेंट डिफरेंट अभी का प्लेटफॉर्म्स में टाइम सब ऐसा करो। है कि अभी का टाइम ऐसा है कि रिमोट जॉब, जैसे मेरी रिमोट जॉब वर्क फ्रॉम होम, उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लोग हम्म। अभी उतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, कभी कभी वॉर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो पीपल, कोविड हो गया था तो उस टाइम हम्म। बूम आया था रिमोट जॉब्स में। हम्म। एक्चुअली उस टाइम बूम आया था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में, क्योंकि एम्प्लॉयज ऑफिस से जा नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम से अभी काफी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो ये नहीं कि सिर्फ इन ऑफिस जॉब्स आप देखें, अब रिमोट जॉब्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड देयर इज अ यूट्यूबर called like I don't remember his name. I don't remember his name at the moment. He used to earn around 60 lakhs, I think, working on a company. That's a good enough company. But ओके, तो वो after that, यूट्यूब he से switched कैसे to अर्न कर remote job. लेते थे इतना? And यूट्यूब से नहीं, मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, वो वो डेवलपर ही। यूट्यूबर थे जो इतना हाँ अर्न करते होंगे ना? हाँ हाँ, यूट्यूबर थे वो। तो जो है, वो उनकी पैकेज थी अराउंड 60 lakhs की, फिर उन्होंने ड्रॉप किया वो, फिर एक्सप्लोर किया उन्होंने रिमोट जॉब, उसको 4 करोड़ की उनको रिमोट जॉब मिल गई वर्क फ्रॉम होम ही, चार तो वो करोड़ लोग की बोले कि वो सीरियसली? जॉब छोड़। 4 करोड़, हाँ 4 करोड़ ही है। मैं भी आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम ओनली। सो तो 4 करोड़ की उन्हें जॉब मिल गई, अभी उन्होंने वो मेन जो जॉब थी उन्होंने वो छोड़ दी। फिर वो यूएस शिफ्ट हो गए, वहीं पे बैठ के कर रहे रिमोट की। सही सबसे है। बढ़िया बात है कि कॉलेज भी साथ में है, तो कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं आपके कॉलेज में कि आपको लाइक हम्म। जो है हो सकता है परमिशन लेना पड़े कॉलेज से कि आपको जॉब करने दें कि नहीं, अर्ली जॉब जैसे मिल रही थर्ड ईयर में आने से हम्म। जस्ट पहले ही। तो कुछ कॉलेज परमिशन नहीं देते हैं, परमिशन के लिए पूछिए भी नहीं, खुद ही करिए तो बेटर है, कॉलेज को ना पता चले।
नहीं, वो सही वरना फिर कहा। उससे कॉलेज बोल दे, आपको मना कर दे, दिक्कत हो सकती है अटेंडेंस वगैरह में, नहीं मे बी, नहीं। और कॉलेज उससे अलाउ ना करे आपको। तो आप खुद और ऐसे मैनेज कीजिए कि आपकी अराउंड अटेंडेंस भी थोड़ी बहुत मैनेजिंग कॉलेज इशू कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, कुछ कॉलेज इशू कर सकता है अटेंडेंस के नाम पे। तो अगर आप मैनेज करता है, और रिमोट जॉब जो है, जरूरी नहीं सारी रात, इंडिया में भी रिमोट जॉब दिन में भी हो सकता हाँ, वो भी। है, यूएस की वो तो रात ही है, पर हाँ, रिमोट जॉब्स इंडिया में और यूएस में दोनों में बहुत प्रेवलेंट है आजकल। तो आप देख एक्सप्लोर कीजिए, काफी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम। थैंक यू अभिराज, आपने जो भी इंसाइट्स शेयर करे काफी यूजफुल होंगे दूसरों के साथ, तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओके सो हैव अ नाइस डे। आज का इतना ही। आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो थैंक यू अभिराज। ओके गाइस, बाय ठीक बाय। है, बाय।